फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि ठीक हैं। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को आज हम बताएंगे कि कौन सी लड़ाई कब हुई थी, कैसे हुई थी, किसके किसके बीच में हुई थी और कब हुई थी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका। अगर आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके व्यू से भी आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग इसके इस वीडियो के इन तक देखिएगा इसको, ठीक है। पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा आप लोग, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आपको वैसे भी जानना चाहिए और ये अक्सर कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू से हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं उन क्वेश्चंस को केवल डिस्कस करूँगा जो कि केवल आपके इसमें से हैं ईसवी के बाद में, ठीक है। हम ईसा पूर्व के जो युद्ध हुए हैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। केवल जो ईसवी जब से शुरू हुई उसके बाद से जो युद्ध हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ है थानेश्वर की लड़ाई, ठीक है। अब थानेश्वर की लड़ाई कब हुई थी? 1014 ईस्वी में। और किसके किसके बीच में हुई थी? महमूद गजनी, ठीक है, और आनंद पाल के बीच में। महमूद गजनी ने थानेश्वर के शासक आनंद पाल को पराजित किया था। तो इसको आप तुरंत नोट कर लेंगे। थानेश्वर की लड़ाई सन 1014 ईस्वी में महमूद गजनी और आनंद पाल के बीच में हुआ था। आपका फिर दूसरा यहाँ पे क्या है देख लीजिए, आपका तराइन का पहला युद्ध। तराइन का 2 युद्ध हुआ था। तो यहाँ पे जो पहला युद्ध आपका हुआ था वो भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, और तराइन का दूसरा युद्ध भी। अब इसमें केवल डिफरेंस 1 ईयर का है, 1 साल का है। ये आपका 1191 में हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था कि दिल्ली के राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जी जो है गजनी के सुल्तान। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपका बन रहा है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन रहा है कि गजनी का सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद गौरी था, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी को पराजित किया था किसने? पृथ्वीराज चौहान जी ने, ठीक है, तराइन के पहले युद्ध में। कब हुआ था? 1191 ईस्वी में, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद में आपका जो आता है तीसरा, जो आता है, एक मिनट, आपका जो तीसरा आता है यहाँ पे तराइन का दूसरा युद्ध, ठीक है। अब तराइन का दूसरा युद्ध आप यहाँ पे देख सकते हैं कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। ये भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान जी के बीच में हुआ था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान जी को शिकस्त देकर अपना बदला पूरा किया था। इसमें मोहम्मद गौरी का विजय हुआ था, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान जी पराजित हुए थे इस युद्ध में। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो तीसरा यहाँ पे नंबरिंग नहीं दिया है, जो भी होगा। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद में आपका पानीपत का पहला संग्राम। बात को समझिएगा थोड़ा कंसंट्रेट होकर के, क्योंकि इसमें 3-4 क्वेश्चंस आपको अगर देखेंगे तो दिखाई पड़ेंगे एक ही युद्ध में। इसमें कई क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपसे ऐसे करके पूछ सकता है कि पानीपत का पहला संग्राम कब हुआ था? तो अगर ये पूछेगा तो 1526 ईस्वी में, ठीक है। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। इसमें देखो कौन कौन लड़े थे। इसमें बाबर महोदय लड़े थे और इब्राहिम लोदी महोदय, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि बाबर जी जो है इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी, ठीक है। बाबर जी सब बहुत महान महान पुरुष थे। हाँ, तो आगे देखिएगा कि खंडवा का संग्राम, ठीक है, खंडवा का संग्राम। अब यहाँ पे आपका दिया है, वैसे तो दिमाग पक जाता है खंडवा, ठीक है लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा भैया। अगर कंपटीशन बीट करना है या कुछ करना है तो पढ़ना पड़ेगा, खंडवा संडवा सब कुछ। तो यहाँ पे खंडवा का संग्राम भैया देख लीजिए कब हुआ था आपका। ये 1527 ईस्वी में हुआ था। इसमें भी बाबर जी बाबर तो पूरा तबाही मचाए हैं। बाबर और मेवाड़ के राजपूत शासक राणा सांगा को पराजित किया था। बाबर जो है मेवाड़ के जो राजपूत थे, कौन थे? राणा सांगा, इनको पराजित किया था। कब? 1527 ईस्वी में, ठीक। इसके बाद में हम चलते हैं आगे। अब भैया आ रहा है चौसा की लड़ाई। चौसा को आप लोग वैसे भी याद कर रहे होंगे, एक आम होता है चौसा, गांव में लोग बोलते हैं। कमेंट करिएगा, जो लोग खाए होंगे चौसा आम वो कमेंट करिएगा कि कौन कौन खाए हैं तो चलिए ठीक है, देखते हैं जो भी हो। चौसा की लड़ाई, तो चौसा की लड़ाई आपकी जो है हुई थी 1539 ईस्वी में, और ये हुई थी जो है शेर शाह सूरी
और हुमायूं के बीच में, ठीक है। मतलब शेरशाह सूरी हुमायूं को हराकर दिल्ली के तख्त पर कब्जा किया था। जो शेरशाह सूरी था हुमायूं को पराजित करके दिल्ली के तख्त पर अपना अधिकार जो है जमा लिया था कि अब हम ही दादा हैं दिल्ली के, ठीक है। तो चलो ये तो दादा हो गए। उसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो आपका अब आया है यहाँ पे पानीपत की दूसरी लड़ाई, ठीक है। अब पानीपत की दूसरी लड़ाई यहाँ पे आ गई है भैया, संभल के रहिएगा। तो ये 1556 ईस्वी में हुआ था और किस किस के बीच में हुआ था? अकबर और बैरम खां। मतलब ये बैरम खां तो इसी के सेनापति थे, अकबर जी के। अकबर के सेनापति बैरम खां मोहम्मद शाह आदिल के सेनापति, ठीक है। आदिल के सेनापति को है, जो आदिल के सेनापति थे कौन थे? अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन रहा है कि आदिल के सेनापति कौन थे? तो हेमू थे, ठीक है, ठीक है। तो हेमू को हराए थे। अकबर के सेनापति बैरम खां, मोहम्मद शाह के आदिल के, हाँ मोहम्मद शाह आदिल, मतलब अकबर के सेनापति कौन थे? बैरम खां थे। और मोहम्मद शाह आदिल जो थे उनके सेनापति हेमू थे। तो जो बैरम खां थे वो हेमू को हराए थे पानीपत की दूसरी लड़ाई में। ये 1556 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया। उसके बाद में तालीकोटा की लड़ाई। तालीकोटा की लड़ाई, तालीकोटा की लड़ाई इसमें देखिएगा कि कब हुआ था आपका। तो ये आपका हुआ था 1565 ईस्वी में। और इसको पढ़िएगा थोड़ा ध्यान से। बीजापुर, बीदर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर के राजा राम राय को पराजित किया था, ठीक है। इसमें 1 2 3 4, ठीक है। मतलब बीजापुर, बीदर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं ने, मतलब इतने लोगों ने संयुक्त होकर के एक लोगों पर चढ़ाई किया जिसका नाम था राजा राम राय, ठीक है। तो भैया जब 3-4 लोग मिलके किसी एक पर आक्रमण करेंगे तो उसका पराजय तो निश्चित ही है, ठीक है। तो ये हो गया तालीकोटा। और कब हुआ था? 1565 में। इसको आप एकदम नोट करिएगा, ठीक है। मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कह लीजिए आपकी कंपटीशन के लिए भी, और इसमें एनसीसी में भी आता है। मतलब ये तो बेसिक जानकारी आपको जानना भी चाहिए वैसे भी। अब आपका जो नेक्स्ट आ रहा है वो क्या है? हल्दी घाटी संग्राम, ठीक है। हल्दी घाटी ये किसके बीच में हुई थी? अकबर जी के और राजपूत राजा राणा प्रताप, ठीक है, इनके बीच में। ये बहुत महान युद्ध था, ठीक है। ये 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। यानी अकबर की सेनाओं ने राजपूत राजा राणा प्रताप को पराजित किया था, ठीक है। राणा प्रताप को पराजित किया था। तो ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको तैयार करिएगा। ये हल्दी घाटी का संग्राम था और ये 1576 ईस्वी में अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था, ठीक है। भाई कोई कैसा भी हो, हम तो किसी का नाम लेंगे तो जी लगा कर लेंगे, क्योंकि सम्मान देना चाहिए सभी को, ठीक है। तो अब देख रहे हैं हम आगे देख लेते हैं और कौन कौन सी लड़ाई थी। हमको लग रहा है शायद वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो अभी देख रहे हैं, उसके बाद में हो सकता है दूसरा पार्ट भी बनाए हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा, 1 मिनट। नादिर शाह, ठीक है। नादिर शाह एक से एक महान पुरुष चले आ रहे हैं। नादिर शाह का आक्रमण, ठीक है। नादिर शाह का आक्रमण जो है आपका सन 1789 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1739 ईस्वी में। अब ये किसके बीच में था? ईरान के शासक नादिर शाह, ठीक है, ने भारत पर हमला किया और मुगल सेना को पराजित किया था। किसने? नादिर शाह ने। उसने दिल्ली में प्रवेश किया और नागरिकों को जम कर लूटा, मतलब पूरा माल निकाल लिया। तो ये सब बहुत पहले हुआ करता था। ये सब आप लोगों को जानना चाहिए कब क्या हुआ था अपने इतिहास के बारे में। तो ये नादिर शाह जी का काम ख़त्म। ये चलिए आगे चल रहे हैं। अब आ रहा है प्लासी की लड़ाई। यहाँ पे देखिएगा। तो प्लासी की लड़ाई जो आपकी हुई थी, प्लासी की लड़ाई आपकी 1757 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, ये 1757 ईस्वी में किसके बीच में हुई थी? ये आपकी जो हुई थी, ये आपकी लड़ाई जो है ब्रिटिश सेना, ठीक है, और सिराजुद्दौला इसके बीच में हुई थी। मतलब ब्रिटिश सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करके अपने साम्राज्य की नींव रखी। प्लासी की लड़ाई जो हुई थी ब्रिटिश सेना, ये जो अंग्रेज लोग, गोरे लोग थे ना, वो भाई कोई गोरे होंगे तो मतलब गुस्सा मत होना, हम आपको नहीं कह रहे हैं, जो अंग्रेज थे उनको कह रहे हैं। तो ब्रिटिश सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर अपने साम्राज्य की नींव रखी थी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। भाई बोरिंग मत मतलब फील करना, क्योंकि हम अभी अगर ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये तो हम दूसरा पार्ट भी बना देंगे, लेकिन जितना भी देखना
उसको क्लियर देखना और एकदम कंफर्म कर लेना। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप उसको कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे और इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। बशर्ते आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और बताइएगा कि मतलब कैसा रहता है। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, वीडियो क्वालिटी या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करिए, जिससे हम उसको इम्प्रूव कर पाएँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे फिर से देखिएगा आगे देवास की लड़ाई, ठीक। अब देवास ये कौन महापुरुष हैं, मतलब क्या हुआ, देवास की लड़ाई नाम क्यों पड़ा, ठीक है। तो ये आपका जो हुआ था 1760 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटिश सेनाओं ने फ्रांसीसी सेना को पराजित कर भारत में शासन करने के उनके इरादों को समाप्त कर दिया था, ठीक है। मतलब जो फ्रांसीसी सेना थे वो आए थे भारत में शासन करने के लिए, वो अपने दिमाग से, ठीक है। तो यहाँ पे पहले से राज वो कर रहे थे ब्रिटिश सेना, ठीक है, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट था यहाँ पे। तो वो लोग क्या किए कि फ्रांसीसी सेना को, ठीक है, उनको पराजित कर दिए। और जो उनका इरादा था कि हम भारत पे राज करेंगे, वो उनका इरादा वहीं पे समाप्त हो गया, ठीक है। मतलब वो अपने दिमाग से लड़े और ये अपने दिमाग से थे कि मतलब मैं ही राज करूँगा यहाँ भारत पे, ठीक है। बाकी तो बाद में सब लोग, दोनों लोग गए। उसके बाद में फिर आगे देखते हैं पानीपत की अब तीसरी लड़ाई आ रही है भैया। पानीपत की तीसरी लड़ाई आ गई। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में चलिए कूदते हैं, ठीक है, स्नान करते हैं पानीपत में। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई सन 1761 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1761 ईस्वी में। अब ये देखिए ये कौन है, अहमद शाह अब्दाली ओहो की सेना ने मराठों को पराजित किया था, ठीक है। मराठा मतलब मराठा से बिलोंग करते थे शिवाजी, ठीक है, छत्रपति शिवाजी भी मराठा ही थे। तो मराठों को पराजित किया था पानीपत की तीसरी लड़ाई में। ये कब हुआ था, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि कब हुआ था। तो 1761 ईस्वी में हुआ था। ये देखिए ये 1761 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद में जो है आपका आता है बक्सर की लड़ाई, ये बक्सर की लड़ाई, ठीक है। तो बक्सर की लड़ाई जो है आपका कब हुआ था, ये 1764 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में? ब्रिटिश सेना ने बंगाल के मीर कासिम और अवध के शाह आलम की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया था। ब्रिटिश सेना के कौन? मीर कासिम और अवध के शाह आलम की संयुक्त सेनाओं को, मतलब ये दोनों लोग अपने सेनाओं को जो है संयुक्त किए थे, लेकिन जो ब्रिटिश सेना थी ये उसको पराजित कर दी, ठीक है। मतलब ये बहुत ही दबंग थे कह लीजिए आज के लैंग्वेज में, ठीक है। तो ब्रिटिश सेना बहुत जंगलर था बाकी चलिए ठीक है। अब इसमें से हम दो क्वेश्चन मतलब दो युद्ध को और देखेंगे, बाकी हम दूसरा पार्ट बनाएंगे, उसमें हम आपको देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा नहीं तो वीडियो, और हम नहीं चाहते कि आप लोग थोड़ा बोरिंग फील करें। तो यहाँ पे अब आप ये दो देख लीजिए, उसके बाद में हम एंड कर देंगे। प्रथम अंग्रेज मराठा, ठीक है, युद्ध। प्रथम अंग्रेज मराठा मतलब अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में जो हुई थी वो कब हुई थी? 1775 और 1782 ईस्वी में। तो ब्रिटिश सेना ने मराठों को पराजित किया था। मतलब इसमें एक बार फिर ब्रिटिश सेना जो था वो मराठाओं को पराजित कर दिया था, ठीक है। फिर दूसरा अंग्रेज मराठा, मतलब मराठा कहाँ शांत से बैठने वाले, ठीक है, वो फिर से कहे नहीं आओ, फिर से पंगा लो हमसे। उसके बाद में यहाँ पे जो हुआ था यह युद्ध अनिर्णीत रहा ये युद्ध, ठीक है। मतलब इसमें कोई निर्णय नहीं हुआ कि कौन जीता और कौन हारा, ठीक है। ये कब से कब तक चला था? 1803 से 1805 ईस्वी तक, ठीक है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण युद्ध, और अभी हैं, ख़त्म नहीं हुए हैं, बहुत सारे युद्ध ये लोग किए थे। सोचो कि हम लोग पढ़ रहे हैं तो इतना टाइम लगा है, ये लोग किए होंगे युद्ध तो कितना टाइम लगा होगा, ठीक है। एक बार थोड़ा इस पर विचार कीजिए आप लोग कि मतलब ये सब कितना नुकसान होता रहा होगा उस समय, उस ज़माने में, ठीक है। इस तरीके से अब अगर हो तो बहुत सारी तबाहियाँ आ जाएंगी, मतलब कितना दिक्कत होगा। तो ये थे मतलब कुछ युद्ध के बारे में जानकारियाँ जो कि हम आपको दिए। आप इसको थोड़ा सा क्लियर करके मतलब स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो पॉज करके किसी भी तरीके से इसको याद थोड़ा सा करिएगा, कि मतलब इसको आप अपने दिमाग में फीड करिएगा। और ऐसा नहीं कि मतलब एग्ज़ाम के लिए या ऐसा, ये सब सारी जानकारी आपको वैसे भी पता होनी चाहिए, ठीक है, अपने इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो कुछ ना कुछ तो समझ में आया ही होगा। अगर आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा हमको भी मोटिवेशन मिले, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन हैं आपको मिलते रहें। तो अब हम बहुत जल्द ही ये दूसरा पार्ट जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध, ये सब चीज़ें आपको देंगे।
तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।